डोडी सैवियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब सभी लोग हू रेल्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जियन और जूकुन तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन से वो स्टोन स्क्वायर उखाड़ के ले आए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सैवियन की बात सुन के जियन सोच में पड़ गई थी कि इस स्क्वायर का करना क्या है, लेकिन फिर वो सैवियन को बताना स्टार्ट करती है। जब तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन में मेरे फादर और अंकल गु युआन होतिएंडी से फाइट कर रहे थे, तब मैंने ध्यान दिया था कि नीलिटी डेवरिंग फ्लेम कुछ तो अजीब हरकतें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नीलिटी डेवरिंग फ्लेम होतिएंडी से कुछ और भी छुपा रहा था। वो खुद एम्ब्रोनिक डीपिल से अलग भी किसी और चीज को भी लेने की कोशिश कर रहा था, और जब होतिएंडी ने उसको वापस बुलाया था तब वो गुस्से में आ गया था और शॉक्ड होते हुए बोल रहा था, क्या? लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो अभी। वैसे ये सभी डो स्किल बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ इन डो स्किल्स के लिए नीलिटी डेवरिंग फ्लेम उस एम्ब्रोनिक डीपिल को अपने हाथों से निकलने तो नहीं देता। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ऐसा स्पेशल क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी डर था कि अगर हम लोग तो उसी एंसेंट गॉड मैंसन में ज्यादा टाइम तक रहे तो हम लोग हुकलैंड से लड़ने के लिए लेट हो जाएंगे। इसलिए मैंने अपने फादर से बोल के इस पूरे स्क्वायर को ही उखाड़ लिया, जिससे हम इसको धीरे धीरे स्टडी कर सकें। फिर जियान की बात सुन के जूकुन प्राउड होते हुए तेजी से बोलता है, बेटी ये तो कुछ भी नहीं था। तुम अपने पापा से जो भी करने को बोलोगी मैं वो सब करूंगा, इवन स्काई से स्टार्स भी ले आऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और ऐसा बोल के वो जोर जोर से हंसने लगा था। इस बार जियान भी जूकुन की बात सुनकर खुश नजर आ रही थी और साथ में सैवियन भी हंसने लगा था। अब वो स्क्वायर फॉलिंग स्टार पैविलियन के मेन हॉल की तरफ जाने लगा था, और उस चांदनी रात में स्काई मैंसन अलायंस की आर्मी और मास्टर याओलाओ की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी। आसमान में उड़ते उस पहाड़ को देख के ये सभी चौंक गए थे। सैवियन और जूनर भी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए उस स्क्वायर को ही देख रहे थे। फिर जूनर सैवियन से बोलती है, सैवियन हम जरूर कामयाब होंगे। जूनर की बात सुनकर सैवियन भी उससे बोलता है, यस हम जरूर कामयाब होंगे। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस में ही पिल टावर के इलाके का एक सीन दिखाया जाता है, जहां छोटे छोटे पैर रात के अंधेरे में घास के मैदान को तेजी से पार कर रहे थे, और फिर वो नन्ही सी जान बहुत तेजी के साथ पिल टावर के मेन टावर में घुस चुकी थी। लेकिन उसको शायद किसी खास रूम की तलाश थी, इसलिए वो वहां उछल कूद मचा के अपने मतलब के रूम की तलाश करने में लगी हुई थी। फिर हमें उस स्टोन बिल्डिंग के पीछे से अंधेरे में एक फिगर दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि जियाओ जियाओ थी। अब उसकी नजर उन टेंट्स पे टिकी हुई थी जहाँ पे पिल्स बनाई जा रही थी। अब हमें एक ऐसे ही टेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो लोग बहुत सारी पिल्स की बोतल के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। हमने आज फर्स्ट ग्रेड की रिफाइनिंग पिल्स की 180 बोतल रिफाइन की हैं, और ये सभी सेकंड ग्रेड की रिफाइनिंग पिल्स की बोतल्स हैं। चलो अब जल्दी से इन्वेंट्री की तरफ एक नजर मार के आते हैं। फिर वो दोनों ही वहाँ से जाने लगे थे। मैं इन दिनों बहुत थक गया हूँ। सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें दिन रात काम करके पिल रिफाइन करनी पड़ रही है। लेकिन अगर हमें हुकलैंड से फाइट करनी है तो हमारे पिल टावर को और भी ज्यादा पिल्स रिफाइन करनी होंगी। ये दोनों अपनी ही बातों में बिजी थे, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं गया था कि इनके पीछे कोई और भी लग चुका है। अब ये दोनों मेन मेडिसिन वेयर हाउस में पहुंच गए थे, जहां पे सारी रिफाइन की हुई पिल्स स्टोर की जाती हैं, और ये दोनों अपने साथ लाई हुई पिल्स को उनकी सही जगह पे रख रहे थे। फिर अपना काम करके वापस जाते हुए उनमें से एक बोलता है, चलो अब जल्दी करो, हमें अभी और भी अल्केमी रूम्स में जाना है ताकि हम वहाँ की पिल्स भी कलेक्ट कर सकें। ये तो वापस जा रहे थे, लेकिन इनके पीछे जियाओ जियाओ उस वेयर हाउस में छुप के बैठी हुई थी। अब उन दोनों ने बाहर निकल के वेयर हाउस को बाहर से लॉक कर दिया था, और लॉक होने की आवाज जियाओ जियाओ तक भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद वो तुरंत अपनी जगह से बाहर आके नीचे उतर आती है। फिर उसके कदम बहुत तेजी से पिल्स की तरफ बढ़ गए थे। फिर वो वहाँ पे कोई खास पिल ढूंढने की कोशिश करने लगती है। जल्दी ही उसको अपने मतलब की पिल्स मिल गई थी, जिनको देख के वो खुश होते हुए बोलती है, मिल गई मुझे, यस ये वही है। अब जियाओ जियाओ के हाथ में थर्ड ग्रेड की ची रिफाइनिंग पिल्स का पूरा बॉक्स नजर आने लगा था। फिर वो उनमें से एक बोतल को सूंघते हुए बोलती है, इसमें कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, लेकिन ये तो थर्ड ग्रेड की ची रिफाइनिंग पिल्स की सिर्फ एक ही बोतल है। क्या उन्होंने बाकी बोतल्स को कहीं और रख दिया है? लेकिन फिर वो उस बोतल को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलती है, भूल जाओ, मुझे बस इस मेडिसिन को यहाँ से दूर लेके जाना है। लेकिन तभी उसके पैरों के पास एक व्हाइट कलर की लाइट रे दिखाई देने लगी थी, जो उसके पैरों में लिपटने लगती है। फिर जल्दी ही उस व्हाइट कलर की लाइट ने जियाओ जियाओ को पूरी तरह से घेर लिया था। साथ ही वहाँ एक बहुत तेज आवाज भी गूंज रही थी, तो तुम भागना चाहते हो, लेकिन अब ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। ये सब देख के जियाओ जियाओ शॉक्ड हो गई थी। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
अब एक झटके के साथ उस रूम का गेट खुल जाता है और अब वहाँ मास्टर याओ लाओ और लिटिल बिग डॉक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। मास्टर याओ लाओ चिल्ला के बोलते हैं, तुम शायद वही छोटे चोर होगे जो इन दिनों हमारी पिल्स को चुरा रहा है। अब यहाँ से भागने के बारे में भूल ही जाओ, आज हमने फाइनली तुम्हें पकड़ ही लिया है। मास्टर याओ लाओ काफी गुस्से में लग रहे थे, लेकिन जब उनकी नजर उस चोर पे पड़ती है तो वो और लिटिल बिग डॉक्टर दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि ये चोर ये होगा, क्योंकि अब उनके सामने जियाओ जियाओ खड़ी हुई थी, एकदम मासूम से चेहरे के साथ और आंखों में आंसू लिए हुए। जियाओ जियाओ को देखकर लिटिल बिग डॉक्टर और मास्टर याओ लाओ दोनों ही शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, जियाओ जियाओ ये तुम हो? फिर जियाओ जियाओ रोने लगती है और रोते रोते ही बोलती है, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे बस मेडिसिन की एक बोतल चाहिए थी अपने दादाजी के लिए, जिससे उनकी डोजी बेटर और रिकवर हो सके और उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए। ये सुन के मास्टर याओ लाओ भी चौंकते हुए बोलते हैं, जियाओ जैन के लिए? लेकिन जियाओ जियाओ की बात सुनकर लिटिल बिग डॉक्टर उससे बोलती है, लेकिन अंकल जियाओ के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी पिल्स हैं जिनको यूज करके वो रिकवर भी कर रहे हैं, और उनमें से मैक्सिमम तो खुद जियाओ जियाओ ने ही रिफाइन की हैं, इसलिए वो पिल्स तो इनसे बेटर हैं। लिटिल बिग डॉक्टर की बात सुनकर जियाओ जियाओ बोलती है, हाँ लेकिन ये वाली पिल्स कुछ अलग है मास्टर, इस बोतल की पिल्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसमें एक अलग टाइप की फ्रेगनेंस भी है, और मास्टर आपने ही तो मुझे सिखाया है और मैंने सीखा भी है कि किस तरह की पिल्स एक जेंटलमैन के लिए बेस्ट होती हैं। मैं बस इस बोतल को वापस लेके जाना चाहती थी, जिससे मैं इन पिल्स को स्टडी कर सकूं और फिर मैं अपना दादाजी के लिए ऐसी ही और पिल्स भी बना सकूं। जियाओ जियाओ की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के लिटिल बिग डॉक्टर तो शौक में चली गई थी, जबकि मास्टर याओ लाओ सोच में पड़ गए थे। फिर लिटिल बिग डॉक्टर जियाओ जियाओ से बोलती है, हाँ लेकिन पिछले कुछ दिनों में 3rd ग्रेड की रिफाइनिंग पिल्स की बहुत सारी बोतल्स गायब हो गई हैं, तुमने इतनी सारी बोतल्स क्यों चुराई? लिटिल बिग डॉक्टर की बात सुनकर जियाओ जियाओ थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई थी। फिर वो बोलती है, मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि मैं अलायंस लीडर की बेटी हूँ और मैं अपनी पावर्स को पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं इन पिल्स को मांग भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये सभी पिल्स तो हू क्लैन को रोकने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बोतल ली है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस बोतल को वापस कर दूंगी। और ऐसा बोल के वो जोर जोर से रोने लगी थी। उसको ऐसे रोते देख लिटिल बिग डॉक्टर और मास्टर याओ लाओ उसे छुपाने में लगे हुए थे। जियाओ जियाओ रो मत, ये कोई चोरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये भला चोरी कैसे हो सकती है जब ये एक बच्चे ने किया हो। लेकिन फिर जियाओ जियाओ रोते हुए ही आगे बोलती है, मेरी मम्मी और पापा हमेशा बिजी रहते हैं, मेरे बिग अंकल और अंकल भी अब बिजी हो गए हैं और मास्टर भी बिजी रहते हैं, और आप सब लोग मुझसे बोलते रहते हैं कि मैं अभी बच्ची हूँ और जाके अकेली खेलूं, लेकिन मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ और मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। जियाओ जियाओ की बातें सुनकर लिटिल बिग डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ओह अच्छी बच्ची, तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। इसके बाद जियाओ जियाओ लिटिल बिग डॉक्टर से लिपटती हुई बोलती है, सिस्टर जियाओ यी, मैं बस एक बड़े बच्चे के जैसे कुछ हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर लिटिल बिग डॉक्टर जियाओ जियाओ से बोलती है, हे मुझे सिस्टर मत बुलाओ, मैं तुमसे एक जनरेशन बड़ी हूँ। ये सब देख के मास्टर याओ लाओ भी स्पीचलेस से खड़े हुए थे। फिर लिटिल बिग डॉक्टर जियाओ जियाओ से बोलती है, अच्छा अब चलो कुछ बढ़िया सा खाते हैं। ये सुनकर जियाओ जियाओ के फेस में मुस्कान आ गई थी। ये फिर वो दोनों बाहर जाने लगे थे। बाहर जाते हुए जियाओ जियाओ लिटिल बिग डॉक्टर से बोल रही थी, तो फिर आप ये सब मेरे मम्मी पापा को मत बताना, ओके? हाँ हाँ ओके। उन दोनों के जाने के बाद मास्टर याओ लाओ सीरियस होके उन 3rd ग्रेड की रिफाइनिंग पिल्स के बॉक्स को देखने लगे थे। फिर वो उनमें से एक बोतल उठा के सूंघते हुए बोलते हैं, ये मेडिसिन, लेकिन इसमें तो कोई भी अजीब या डिफरेंट स्मेल नहीं आ रही। लेकिन फिर भी जियाओ जियाओ की सोल पावर नॉर्मल लोगों से कुछ अलग है, तो क्या उसको? फिर मास्टर याओ लाओ अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके उस बोतल को चेक करना स्टार्ट करते हैं, और फिर उन्हें जल्दी ही उस बोतल में कुछ अजीब सा दिखाई देता है, एक रेड कलर का कोई लिक्विड, जिसको देख के मास्टर याओ लाओ भी चौंक गए थे। ये तो अब हमें वो वाला मेडिसिनल टेंट दिखाया जाता है जहां याओ क्लैन से याओ लिंग पिल्स रिफाइन कर रही थी। याओ लिंग अभी भी अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी दिखाई दे रही थी। अब वो अपने आसपास अच्छे से देखने लगती है, और जब उसको वहां कोई भी दिखाई नहीं देता तब वो अपने आस्तीन में अपना एक हाथ डालती है, और फिर अगले ही पल उसके हाथ में एक बोतल दिखाई देने लगी थी जिसमें सेम वैसा ही रेड लिक्विड भरा हुआ था जैसा मास्टर याओ लाओ को उन पिल्स में दिखाई दिया था। अब वो अपनी कढ़ाई का ढक्कन उठाती है और फिर वो उस बोतल से वो लिक्विड
लिक्विड उस कढ़ाई में डालने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो लिक्विड उस बोतल से बाहर आता, याओलिंग के हाथ को किसी ने पकड़ लिया था। ये सब अचानक से हुआ था, जिससे याओलिंग का ध्यान भी भटक गया था, जिसकी वजह से उसकी कढ़ाई का ढक्कन भी दूर जाके गिरता है। फिर वो चौंकती हुई जब पीछे पलट के देखती है तो उसके सामने मास्टर याओलाओ खड़े हुए थे। अब याओलाओ के हाथ में वो रेड लिक्विड वाली बोतल दिखाई दे रही थी और वो सीरियस होके याओलिंग से बोलते हैं, मेरे साथ चलो। और फिर जल्दी ही मास्टर याओलाओ याओलिंग को पिल टावर के कैंप से काफी दूर एक पहाड़ी पे ले गए थे, जहाँ जाके याओलिंग चिल्ला रही थी, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो, जाने दो मुझे। लेकिन फिर मास्टर याओलाओ एक कड़क आवाज में बोलते हैं, इस बोतल के अंदर क्या है। ये सुन के याओलिंग शॉक्ड होकर एकदम शांत खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर वो अगले ही पल एक अलग ही एटीट्यूड के साथ बोलती है, इसमें कुछ भी हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो चिल्ला पड़ती है, तुम याओ क्लैन के सिर्फ एक भगोड़े हो, तो तुम होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। याओलिंग को ये सब बोलते देख याओलाओ उसके गाल पे एक झनझनाता हुआ थप्पड़ रख देते हैं, जिससे याओलिंग के कान तो गूंज गए थे, साथ ही उसका हिलता हुआ दिमाग भी ठिकाने पे आने लगा था। अब वो अपने गाल को अपने हाथ से टच करके शोक में खड़ी हुई थी। फिर मास्टर याओलाओ उससे बोलते हैं, ये थप्पड़ याओ क्लैन के चीफ और एल्डर की तरफ से था। उन लोगों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उन लोगों ने वो सब इसलिए नहीं किया था कि तुम उनकी लेगेसी को ऐसे बर्बाद कर सको। ये सुन के याओलिंग बोलती है, आपको क्या ही पता है, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स और मेरे वो बिलव्ड एल्डर्स वो सब जा चुके हैं, मर चुके हैं वो सब। तब से मुझे ना तो नींद आती है और ना ही मेरी हिम्मत होती है अपनी आंखें बंद करने की। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे तभी अपने क्लैन के वो सभी सीन्स दिखाई देने लगते हैं जब उन लोगों को मारा गया था, सब कुछ तबाह हो गया था। तो फिर अब ऐसी दुनिया में जीने का क्या ही मतलब है, तो मैं क्यों ना। लेकिन इससे आगे के वर्ड्स उसके गले से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक बार फिर याओलाओ ने उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। इस थप्पड़ को मारते हुए मास्टर याओलाओ कुछ ज्यादा ही सीरियस दिखाई दे रहे थे। तो भाई लोग, यह बातचीत जरा लंबी चलने वाली है और इस बोतल में क्या था यह हमें अगले वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।